Buckley. I'm the Mayor of the Borough of Rochdale, and I'm here in Manchester at Pack 25, UK Pack 25 exhibition. Been around all the stalls. I've talked to people that are making residences and properties, and eventually to the legal representatives. And now here I am at Easy eMoney, and it's been a pleasure to walk around and see everybody. Thank you so much. Is Mia Sadiq and I am Miss Pakistan World. I'm here today at PAC UK Business Expo 2025. It's been really amazing. I'm really appreciative to be here today. There's so many different stalls linking the business minds from UK and Pakistan. There's been a really big variety from luxury housing to housing that aims to help people that have been affected in different means. It's been really wonderful to be here and see the different regions of Pakistan as well. That's been my favorite thing. I love the diversity in Pakistan and representing that, which is why I am Miss Pakistan. That's my favorite thing. Thank you so much for having me. I'm here in Manchester for the last almost 2 days, and Manchester for me is kind of a second home because I've studied my master's degree from the from this city in the UK. So I am familiar with the background with the Pakistani diaspora here in Pakistan. Here in Manchester is a very strong community, and I am currently here for this PAC UK Business Expo 2025. To support our friends who have basically managed and organized this such a important and significant and I would say a successful event, because I'm looking at the event right now and there is a huge footfall that I can see. As long as the investment in Pakistan is concerned, of course the Pakistani diaspora is always there is this thought in their mind that wherever they live, wherever they work, wherever they grow up or go to universities, they always want to stay connected with their own country. चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद साहब साथ मौजूद हैं। एक्सपो के एक्सपेक्टेशन से मुतालिक हम उनसे सवाल करेंगे। अभी जो फुटफॉल, शाहिद साहब इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर निगाह से देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी निगाह से देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी जनरली मैनचेस्टर से?
अच्छा एक्सपेक्टेशन जो है ऑलरेडी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है Okay. और मेरी हमेशा जो सोच होती है वो मस्बत ही रही है Okay. और मुझे रिजल्ट भी मस्बत ही मिलता है। That's great. अच्छा, किंगडम वैली को लेकर बहुत से सवाल लोग यहाँ पे होंगे फॉर श्योर। ज्यादातर कौन से कंसर्न्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी के जनरली रियल स्टेट से होते हैं और स्पेसिफिकली किंगडम वैली? वो सवाल जो वो करते हैं वो होने भी चाहिए और होते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किंगडम ग्रुप ने वो सारे सवालों के जवाब दे दिए। रियलिटी देखें, बस एनओसी देखें, काम देखें, नाम देखें, ये सवालों के जवाब होते हैं। एक्सपो में जाना किसी भी ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट होता है? जनरली जी जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं, गल्फ की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, नाउ यूर यूके, ये कितना इंपॉर्टेंट है? इससे पाकिस्तान को और रियल स्टेट को कितना फायदा होता बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा होता है। हमें जाना चाहिए मेरा मुल्क है तो हम हैं, उसकी इज्जत है तो हमारी इज्जत है। वहाँ से मैंने कमाया है और वहीं लगा रहा हूँ, मैंने किसी और कंट्री में नहीं लगा रहा। तो हमारा डेवलपर का आना, एक्सपो में आना, जिस तरह की ये खूबसूरत प्रोजेक्ट ये बनाया है, इन्होंने इनकाद किया है जो पाक यूके एक्सपो, और बड़ा शानदार हमें रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हमें जाना चाहिए, मेरे मुल्क की इकानमी बेहतर हो और लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएं। वो जो गैप होता है, जो खदशात होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। है। आई थिंक जो कनेक्टिविटी है बड़ी हमें बेहतर नजर भी आ रही है, इसलिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और यहाँ से काउंसिल जनरल मैनचेस्टर की कोलैबोरेशन, आई थिंक ये एक ऐसी कोलैबोरेशन जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर भी आएगा। जी जी बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। What is that one word? वो कहते हैं ना हर शख्स की एक फिलोसफी होती है कि ये है मेरी फिलोसफी काम की। आपकी क्या फिलोसफी? इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, जस्टिस, जानदारी, जबरदस्त, मेहनत, जानदारी, इंसाफ और मेहनत। That's great. So thank you very much. All the best for this event. Thank you. It's regarding the Pakistani business expo here, and there's not been really great reputation for some of the companies in Pakistan, and they are kind of when they start the business, they show people different kind of dreams, and then when come to actual reality, they don't fulfill their promises. So I've seen today is these companies have put their stalls in, and I'm very hopeful that they will deliver what they are promising. And it's all the best to the stall holders and the expo members, and I wish them all the best.